नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग EPSS वीडियो डी एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो ऑप्शन है बृहद कथा, वी ब्राह्मण, सी बृहद संहिता, डी जय संहिता। दोस्तों, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी और वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसको जो है शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है या महाभारत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन डी जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो ऑप्शन ए सारनाथ, वी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवी पाटन। दोस्तों, इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान जो है वही प्राचीन काल का कौशाम्बी था और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार जो है धर्म उपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन बी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ऑप्शन ए 8 मंत्री, वी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, टी 8 परामर्शदाता। दोस्तों, कृष्णदेव राय जिनको आंध्र भोज भी कहा जाता है और कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है और उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का जो है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन वी 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि थे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, वी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसको डेन थ्योरी भी कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारे यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो पहला ऑप्शन बंगाल, वी बिहार, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, कूका आंदोलन का जो आरंभिक स्वरूप था दोस्तों वो था धार्मिक, किंतु बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में जो है भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी पंजाब में। कूका आंदोलन की नींव जो है पंजाब में पड़ी थी 1840 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो दोस्तों, ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? तो ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान के द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा, सी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, डी वाजिद अली शाह के द्वारा। दोस्तों, अतिरिक्त ये पंक्तियाँ दोस्तों जो हैं ये नवाब वाजिद अली शाह की हैं और भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज़्म का प्रयोग जो है जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी के लिए किए जाने पर किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन डी वाजिद अली शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, वी तिलक एवं अरविंद घोष के द्वारा, सी तिलक एवं लाला लाजपत राय के द्वारा, डी तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। दोस्तों, अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक के द्वारा मराठा और केसरी जो है ये पत्रिकाएँ निकाली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए
R.M. गोपाला, वी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी रामानुजाचार्य। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन का नाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें द्वारा, सी 42वें के द्वारा, डी 44वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, वी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। दोस्तों भारत एक गणराज्य है और इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होता। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, भारत में न्यायिक सक्रियता या न्यायिक पुनरावलोकन संबंधित है। तो ऑप्शन है प्रतिनिधि न्यायपालिका से, वी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी न्यायिक स्वतंत्रता से। दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन वी जनहित याचिका से। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, पंचायत चुनाव होते हैं। तो ऑप्शन है प्रत्येक 4 वर्षों में, वी प्रत्येक 5 वर्षों में, सी प्रत्येक 6 वर्षों में, डी सरकार की इच्छा अनुसार। दोस्तों अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन वी, प्रत्येक 5 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। तो ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस के रूप में, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, सी यूएन दिवस के रूप में, डी मजदूरी दिवस के रूप में। दोस्तों 10 दिसंबर जिसको मानवाधिकार दिवस के रूप में यानी कि ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो ऑप्शन ए 7, वी 8, सी 9, डी 10। दोस्तों कुल 9 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो हैं समुद्र तट से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र हैं। और सर्वाधिक गुजरात राज्य की तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन है गंगा, वी नर्मदा, सी गोदावरी, डी यमुना। दोस्तों भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा ऑप्शन बी, नर्मदा, जिसको गुजरात की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, वी हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में मिलता है, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो ऑप्शन है डिगबोई, वी माकुम, सी नरकटिया, डी लखवा। दोस्तों बात करें भारत में सबसे पहले जो खनिज तेल कुआं हमको पता लगा था दोस्तों, वो दोस्तों असम के माकुम में सबसे पहले प्राकृतिक तेल के कुएं का पता लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन बी, असम के माकुम में। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन है झांसी, वी हैदराबाद, डी जोधपुर, नेक्स्ट दोस्तों है जबलपुर। दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय वारानी कृषि अनुसंधान संस्थान
के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों है वी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सी, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। डी, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, वी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी गंधक। दोस्तों सभी जीवों के संसार के सभी जैव पदार्थ जो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ऑप्शन ए लौह, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी सोडियम। दोस्तों विटामिन सी जो है ये लौह अवशोषण में मदद करता है और इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, लौह। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों है, कन्नाल वंट रोग है? तो ऑप्शन ए जौ फसल का, बी गेहूं फसल का, सी बाजरा का, डी ज्वार फसल का। दोस्तों कन्नाल वंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलिसिया वंश के कवकों से होता है और ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग होता है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन बी, गेहूं की फसल। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत दोस्तों है नाभिकीय विखंडन, वी नाभिकीय संलयन, सी प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी दोस्तों है सेरेनको प्रभाव। दोस्तों नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलित होते हैं और ये अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है और ये अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलित होकर जो है हीलियम का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों ये थे सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।